नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नीतीश बीजेपी की सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। मुकेश सहनी एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खतरनाक ऐलान कर दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रिचेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी बीजेपी पर भड़क गए हैं और बिहार में उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। कहा कि हम बीजेपी को धमकी दे रहे हैं, अपना समर्थन हम वापस ले सकते हैं। हम नीतीश बीजेपी की सरकार यानी एनडीए सरकार को गिरा भी सकते हैं। अब बिहार में एनडीए सरकार भारी मुसीबत में पड़ गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वीआईपी का गठबंधन बीजेपी से नहीं हुआ, तो इस पर मुकेश सहनी भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम कमजोर हैं लेकिन मजबूर नहीं। मुकेश सहनी ने बीजेपी को धमकी भरे लफ्जे में कहा है। मुकेश सहनी ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि भ्रम में नहीं रहे बीजेपी। मुकेश सहनी बोले कि बिहार में सरकार जिन चार कंधों के सहारे है, यानी हम, वीआईपी, जदयू और बीजेपी, उसमें से एक कंधा वीआईपी पार्टी का है। ऐसे में भाजपा भ्रम में ना रहे। बिहार में सरकार चलाने के लिए जितनी 74 पार्टी वाले बीजेपी की जरूरत है, उतनी ही 4 सीटों वाले वीआईपी की भी जरूरत है। मुकेश सहनी ने सीधा सीधी कह दिया है कि जरूरत पड़ने पर बिहार में वह अपना रंग दिखा देंगे। मुकेश सहनी ने बीजेपी को चेतावनी दे दी कि वे सरकार को ही गिरा देंगे यदि उन्हें और भी बेइज्जत किया गया तो। देखिए, बीजेपी वाले मुकेश सहनी की यूपी चुनाव में घोर बेइज्जती कर रहे हैं। मुकेश सहनी यूपी में भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें शामिल ना करके यूपी के संजय निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया है। तो इस पर मुकेश सहनी पूरी तरह से भड़क गए हैं बीजेपी पर, और बीजेपी के कारण बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुसीबत में आ गए हैं। किसी तरह से वे मुख्यमंत्री बने थे, अब उनकी सरकार गिरने को है। बिहार वाले आज से सावधान हो जाएं, नहीं तो पता चलेगा कि आप जेल चले गए। बिहार में आज आधी रात से ही सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है। इस्तेमाल करने पर आपको जेल हो सकती है। राज्य में एक दिन में 60 टन से ज्यादा होता है यूज। अब आपको प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा महंगा। नीतीश सरकार ने भयंकर ऐलान कर दिया है। बिहार में बीते दिन की रात 12 बजे से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गया है। अब 15 दिसंबर से इसका इस्तेमाल और परिवहन के साथ बिक्री अपराध होगा। ऐसा करने वालों को जेल हो सकती है। जरा सावधान, यदि कोई दुकानदार प्लास्टिक बेचते हुए पकड़े गए तो उसको भी जेल ले जाया जाएगा। और साथ ही यदि आप सड़कों पर प्लास्टिक के साथ नजर आए या बिहार में कहीं भी नजर आए तो आपको भी जेल ले जाया जाएगा। जरा सावधान, नहीं तो बोलोगे कि हम आपको बताए नहीं थे। देखिए, बिहार में यदि आप बाजार जा रहे हो सामान खरीदने तो एक थैला या अन्य सामान लेकर जाइए, नहीं तो पता चलेगा कि गए थे बाजार और पहुंच गए जेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कसम खा ली है कि शराबबंदी को सफल बनाएंगे तो बनाएंगे। और इधर खुद बीजेपी और जीतनराम मांझी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता और जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार पहला राज्य होगा जहां शराबबंदी के लिए लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। सरकार हर पंचायत में लगाएगी 100 कैमरे। थानेदार, मुखिया, सरपंच अपने मोबाइल पर देख सकेंगे फुटेज। अब बिहार में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर काफी गंभीर हैं। इसको लेकर अब सरकार हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाने जा रही है। अब बिहार के हर पंचायत में 100 सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं, ताकि अब बिहार के गांव के किसी भी कोने में अपराध के साथ साथ शराब तस्करी की घटनाओं पर नजर रखी जा सके, वहीं अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। बिहार सरकार ने कहा है कि जैसे ही पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रियाएं खत्म होगी, वैसे ही हर पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा। तो वहीं बता दें कि बिहार में कुल 8,471 पंचायतें हैं, यानी पूरे बिहार में लगभग 90,000 सीसीटीवी कैमरे लगने वाले हैं।
बीजेपी और जदयू का गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। दोनों ही आपस में लड़ने लगे हैं। अब बीजेपी और जदयू में कोई मेल नहीं बैठ रहा है। दोनों ही अब आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगे हैं। पहले जातीय जनगणना और अब स्पेशल स्टेट पर भी बीजेपी जदयू में मतभेद हो गया है। और उधर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है दोनों में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जे की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हम दिलवा कर रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी को नासमझ तक बता दिया। कहा कि उनको कुछ नहीं पता है, वे नासमझ है, बुड़बक है। और इधर कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर तक टोपी उछाल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी जदयू का गठबंधन टूटने वाला है। इनके गठबंधन में गांठ पड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ बिहार में जहां 90,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, ये 2019 से ही चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कह दिया कि उस बहाली से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बहाली समय पर होगी। बिहार में 45,852 प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की बहाली होने वाली है और इस बहाली के लिए फरवरी 2022 से आवेदन शुरू हो जाएगा और आपको पूरे 1 महीने आवेदन करने का टाइम मिलेगा। दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें बड़ी बात यह है कि महिलाओं को 35% तक का आरक्षण मिलेगा। तो वहीं वेतन की बात करें तो प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपये निर्धारित किया गया है और इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्ता जोड़कर 45 से 47,000 रुपया मिलेगा। तो वहीं प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 रुपया है और इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्ता जोड़कर 50 से 52,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। तेजस्वी यादव की शादी को लेकर अब पूरे बिहार वाले तारीफ करने लगे हैं, तो वहीं राजद और जदयू के नेता भी तारीफों की पुल बांध रहे हैं और खुद बीजेपी और जदयू के नेता तेजस्वी यादव की तारीफें कर रहे हैं। और इधर तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने यहां तक कह दिया है कि मुझे एक संस्कारी बहू मिली है। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ बिहार पहुंचे तो इधर तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी का हिंदू रीति रिवाज से स्वागत किया। तो वहीं इस तस्वीर में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को खीर खिलाकर स्वागत करते हुए नजर आ रही है। तेजस्वी यादव अपने पत्नी के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल उर्फ राजेश्वरी तेजस्वी यादव को खाना खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा लालू परिवार तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को प्यार दे रहा है। तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी और लालू यादव ने तक कह दिया है कि हमें एक संस्कारी बहू मिली है। बिहार में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन भी 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ ही बिहार में कोरोना से लगातार मौत भी हो रहा है। पटना में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। बिहार में हर घंटे खतरा बढ़ता ही जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो बिहार को लॉकडाउन भी किया जा सकता है। और अब ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं जो किसी भी प्रकार के कोई भी विदेश यात्रा नहीं किए हैं। 9 लोगों की पुष्टि ऐसे हुई है जो संक्रमितों के संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हुए। बिहार में लगातार फैलता ही जा रहा है कोरोना। लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बिहार में 100 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है। बिहार में जहां पटना से 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो वहीं पूरे बिहार में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बिहार के 90,000 शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। देखिए 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली अब जनवरी से हो जाएगी। भले ही पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से बाधा लग गया है, लेकिन सरकार ने ऐलान कर दिया कि इस बार अब देरी नहीं होगी। देखिए शिक्षकों की काउंसलिंग जनवरी में होने वाली है। बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होना है और अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन हो चुका है, लेकिन इस बीच में पंचायत चुनाव की वजह से थोड़ी सी देरी हो रही है। देखिए 31 दिसंबर तक जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे और कहा जा रहा है कि जनवरी से शिक्षकों का काउंसलिंग होगा और शिक्षकों को सीधे नौकरी मिलेगी।
तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की है, तो इस पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता भी तेजस्वी यादव के दीवाने हो रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता अब तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव का जमकर तारीफ किया है, जो पहले लालू परिवार पर बड़े बड़े हमले करते थे, अब तेजस्वी यादव की तारीफों की पुल बांध रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव की शादी पर बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक मिसाल बनाया है, उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाया। प्रमोद कुमार ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू धर्म अपनाने पर हिंदू धर्म आगे ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने क्रिश्चियन से एक लोग को हिंदू धर्म में जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद के अन्य नेताओं को भी तेजस्वी के पथ पर चलना चाहिए। वाह रे सरकार, क्या बात है आपकी। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं और उनकी पुलिस उनका ही लुटिया डुबोने को तैयार है। दरअसल गोपालगंज में एक शराबी दरोगा अरेस्ट हुआ है। वे नशे में गए थे शराब की टोह लेने, मतलब वो शराब खोजने गए थे खुद शराब पीकर। आखिर ऐसे पुलिस वालों को क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि ऐसे पुलिस वालों को ही कूच कूच कर मारना चाहिए, जिस तरह से ये जनता को मारती है। गोपालगंज में नशे में धुत एक दरोगा का वीडियो सामने आया है। इसमें वह खुद शराब के नशे में होकर शराब की टोह में छापेमारी करने गए थे और शराब पीने की पुष्टि होने के बाद उस पर एफआईआर दर्ज किया गया। फिर दरोगा को तत्काल हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया। आखिर तेजस्वी यादव की पत्नी रिचेल या राजेश्वरी तेजस्वी यादव पर क्यों फिदा हुई? उन्होंने खुद ही इंटरव्यू में कहा है कि तेजस्वी यादव में मुझे एक अच्छा राजनेता दिखता है। तेजस्वी यादव की पत्नी राजेश्वरी ने कहा है कि शादी से पहले लालू राबड़ी से कई बार मुलाकात हुई। तेजस्वी का परिवार जमीन से जुड़ा है। तेजस्वी क्रिकेटर होते या नेता बनते, मेरा पूरा समर्थन था। उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी को एक अच्छे राजनेता के रूप में देखती हूं। राजेश्वरी ने कहा है कि बिहार के ताम झाम की जगह अपने लोग आशीर्वाद दे, यही ख्वाहिश थी मेरी। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू राबड़ी यही चाहते थे कि जहां बच्चे खुश रहे वहीं शादी हो। उन्होंने कहा कि हम समाजवादी नेता हैं, भेदभाव नहीं करते, जात पात नहीं करते। तेजस्वी ने कहा कि लोहिया ने कहा था कि एक बार किसी महिला को वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटना है। तेजस्वी यादव विवाह करके अपनी पत्नी के साथ बिहार लौट गए हैं और बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव बिहार में बड़ा रिसेप्शन पार्टी या बड़ा बहुभोज देने वाले हैं। जहां एक तरफ बिहार में थैले में भर भर कर घर घर शराब पहुंचाने की खबर सामने आई। देखिए किस प्रकार से थैलों में भर भर कर घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि शराबबंदी को अब लोग चैलेंज देने लगे हैं। बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है। पुलिस जहां इधर उधर शराब पीने वाले और बेचने वालों को खोज रहे हैं, तो वहीं कटिहार में शराबी ने नशे में उत्पात मचाया और कहा कि मामा के रहते कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा डिप्टी सीएम मेरा मामा है, अब डर काहे का। देखिए किस प्रकार से एक शराबी अब सरकार को ही चैलेंज दे रहे हैं। बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है। कटिहार में नशे में धुत एक शराबी युवक ने हंगामा किया। दरअसल उनकी शादी नहीं होने से उन्होंने बवाल किया और कहा कि लोग कहते हैं कि पियंकड़ से कोई शादी नहीं करता। मुझे बताइए कि पियंकड़ जैसा साफ दिल वाला कोई होता है क्या? वो कहता है कि कोई आए मेरी जिंदगी में तब तो पता चलेगा कि क्या होता है। तो वहीं शराब पीने से पुलिस से डर नहीं लगता। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम मेरा मामा है, पकड़े जाने का कोई भय नहीं है। शराबबंदी की पोल खोल रहे युवक ने कहा कि कटिहार में शराब के होम डिलीवरी की व्यवस्था है और उसे किसी भी पुलिस या जेल जाने से डर नहीं लगता। उन्होंने खुद कहा कि वो रोज 300 से 400 रुपए कमा लेता है और सारे पैसे शराब पीकर ही उड़ा देता है।